हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। आज की ये रीडिंग किसी ऐसे पर्सन को मिलने वाली है जो लिटरली अभी काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है, लाइक दे एक्चुअली डोंट नो कि उनको जाना किधर है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज की ये वीडियो उस शख्स को मिलेगी, उस पर्सन को, उस मानव को मिलेगी जो अपनी ज़िंदगी में बहुत फैटअप हो चुका है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी लाइफ में गिव अप करने की एनर्जी में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ आगे बढ़ रही है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। लाइक दे लिटरली डोंट नो कि अब नेक्स्ट होगा क्या। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ईश्वर की तरफ से कोई आपके लिए वीडियो हो सकती है। हो सकता है कि आपके आसपास रहने वाली जो पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं वो चाहें कि आपको ये वीडियो मिले। ठीक है, वो चाहती हैं कि आपको ये वीडियो मिले, इसलिए आपको आज ये रीडिंग मिल रही है, ये वीडियो मिल रही है। ओके और मैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में कोई टैग्स नहीं मिलेंगे। आज की इस वीडियो में किसी भी प्रकार के टैग का, किसी भी प्रकार के टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ताकि YouTube का एल्गोरिथम सबको ही ये वीडियो दिखाए, बिल्कुल भी नहीं। आज की एनर्जी बहुत क्लीन है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि आज की जो वीडियो है ये बहुत क्लीन है। देयर इज़ नो हैशटैग्स, देयर इज़ नो टाइटल ग्राइंडिंग, देयर इज़ नथिंग टू अट्रैक्ट पीपल इन दिस वीडियो। ये वीडियो उस इंसान को मिलेगी, ये वीडियो सिर्फ उसी व्यक्ति के पास जाएगी जो अपनी लाइफ में गिव अप कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको सुनने की ज़रूरत है और आज की ये वीडियो आपको वो चीज़ सुनाने वाली है, बताने वाली है। तो अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। वीडियो कलेक्टिव है, कुछ टाइम से कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए एंड पता नहीं क्यों बस बहुत अच्छा लग रहा है कि कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लिए जो मैं कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो रेजोनेट हो, आपको ऐसा लगे कि आप ही की बात हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो कि आप ही की एनर्जी है, सो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एनर्जीज़ को क्लेम करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट ताकि मैं थोड़ी सी प्रेयर कर लूँ, ताकि मैं कनेक्ट करूँ, एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। और आज हम चार्म्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम चार्म्स भी पिक करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ बहुत ज़रूरी माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी जो समय चल रहा है, अगर आप इस समय की अगर बात करें तो ये स्ट्रगल का समय है और जिन भी लोगों का स्ट्रगल का समय इस तरीके से चलता है, उन लोगों की लाइफ में जो परेशानियां, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, उफ़ मेरे हाथ पर इतने मतलब वो हो रहे हैं ना इस वक्त, मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ। लेट मी कम इन माई सेंसेस। ओके, अभी जो एट प्रेजेंट आप लोगों का समय चल रहा है, ये समय चल रहा है स्ट्रगल का। ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे आते हैं जो स्ट्रगल के होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो समय तब्दील हो जाता है।
अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि यार इतना टाइम हो गया है, बहुत समय बीत गया है, मैं सिर्फ समय देख पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है, आई रियली डोंट नो। बच्चे, पति, सास ससुर या पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स या फ्रेंड्स, फैमिली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हर तरीके से मेरे को प्रॉब्लम है, हर तरफ से मुझे दिक्कतें आ रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब अटक गया है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ बैठ कर के टाइम देख रहे हो। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, आपको एक चीज़ समझ में आएगी बहुत गहराई के साथ कि आप सिर्फ समय देख रहे हो, सिर्फ समय देख रहे हो। आप समय को देखना नहीं है, समय को जीतना है और समय को वही इंसान जीत सकता है जो इस तथ्य को जान गया है कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। आप बहुत टाइम से इतने एक्शन ले चुके हो कि अब आप हार चुके हो, हिम्मत हार चुके हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए एडवाइस हो सकती है कि अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो दिस इज़ योर करंट लाइफ, दिस इज़ योर लाइफ आफ्टर स्ट्रगल। ये जो स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, जिस चीज़ पे आप गिव अप कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद की ज़िंदगी। एंड दिस इज़ समथिंग विच यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू। ठीक है, लेट मी टेक समथिंग। मेरे पास अभी ये डब्बा पड़ा है, इसको ही ले लेते हैं। चार्म्स है इसमें। तो यहाँ पर एक दिल आया है जिसके ऊपर रस्टिंग हो गई है अच्छी वाली। ठीक है, यहाँ पर एक स्टार आया है विद डमरू। ठीक है, आप शिव भक्त हो सकते हैं, शिव भक्त हो सकते हैं और आप सब जगह से हिम्मत हार गए हैं, लेकिन अभी भी बाबा पे जो है आपकी भक्ति बहुत बनी हुई है। यहाँ पर बीड्स आई हैं, स्टोन्स आए हैं, पर्ल्स आए हैं। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व भी बताऊंगी मैं आपको। देन हमारे पास ये सी हॉर्स आया है, बटरफ्लाई आई है। ठीक है, टर्टल आया है, टर्टल, विंग्स आए हैं एंड वी हैव फिश ऑल्सो। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आप नोटिस करेंगे कि वाटर, 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 यस, 3 चीज़ें वाटर है। अर्थ, और आपको पता होगा कि भगवान शिव को अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। वैसे तो उनमें ब्रह्मांड समाया है, लेकिन वो जितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं उतना डाउन टू अर्थ कोई नहीं हो सकता, है ना। तो उनको अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ये अर्थ एलिमेंट हो गया। नाउ दिस इज़ द विंग, है ना, विंग, एंड दिस इज़ ऑल्सो वाटर, पर्ल भी तो वाटर से ही है। विंग्स, एयर एलिमेंट। ठीक है, फायर एलिमेंट रह गया, फायर एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग कह सकते हो माय ब्यूटीफुल पीपल कि वेरी स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपके साइंस हो सकते हैं। ठीक है, और आप शिव भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, आपकी इच्छा है कि कोई मंदिर है जहाँ पर जाने की आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एंजल्स के साथ रियल एनकाउंटर्स
रियल एनकाउंटर का मतलब है लाइक उनको रियलिटी में देखा है, या तो कोई ऐसा सपना आया है ना जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि लगा कि वो रियल है, ठीक है, वो एकदम रियलिस्टिक है। या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेंट एक्सपेडाइट, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे सेंट माफ़ करना, सेंट एक्सपेडाइट की जो है आपने वो करी है, क्या बोलते हैं उसको, एक रेमेडी होती है, एक प्रॉपर रेमेडी होती है, आपने या तो वो सेंट एक्सपेडाइट की रेमेडी करी है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग हेयर, ठीक है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। आई गॉट इन डाउनलोड ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी करंट लाइफ। सो दिस इज़ योर करंट लाइफ। इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग, आप इस तरीके से लगे हुए हो जैसे कि मुर्दे को ज़िंदा करने के लिए लगे हुए होते हैं, लाइक एकदम होपलेस सिचुएशन में भी आप होप्स लेके बैठे हुए हो। आप इंतज़ार कर रहे हो अपनी बारी का, दुविधा में फंसे हुए हो, फिर भी कोशिश कर रहे हो लगातार। ईश्वर की तरफ से एक आस, एक उम्मीद के सहारे बैठे हो कि शायद सब सही हो जाए। ईश्वर में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हो। अब आप किसी से बहुत खुलकर बात नहीं करते हो, अपने मन की बातें लोगों से शेयर करना अब आपको पसंद नहीं है। आप बहुत चेंज हो गए हो, आप 360 टर्न हो चुके हो। आपको अब अपने सगे संबंधी, साथी, किसी पे भी विश्वास नहीं है, लाइक विश्वास ही नहीं है, सिर्फ ईश्वर का विश्वास है, ईश्वर का सहारा है। और कभी कभी आपको इतना बुरा लगता है, इतनी नेगेटिविटी आपके मन में हावी हो जाती है, दिमाग में हावी हो जाती है कि आपको लगता है कि अब सब गलत हो जाएगा। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, जिस भी चीज़ की आपको तमन्ना, इच्छा, आपकी विश है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए है, वो आप अपने आसपास के लोगों के लिए करना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छा है कि वो कुछ बड़ा करें लोगों के लिए, लाइक लोगों को इंस्पायर करें, लोगों के लिए कुछ बड़ा करने की आपकी कोशिश है बहुत स्ट्रांगली। आपका बहुत मन है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का उद्धार हो, लोगों का भला हो, है ना, लेकिन आप वही चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दुविधा में रहते हैं। आप बहुत इम्बैलेंस हो गए हैं, बहुत इम्बैलेंस हो गए हैं। आपको हर जगह एंजल नंबर्स दिखते हैं, लेकिन जो बिट्रायल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो कुछ और ही कहता है। आपको ऐसा लगता है कि इतना बिट्रायल कि अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मेरी लाइफ में। आप सेम साइकिल में बार बार रिपीट होते रहते हो। मोर ओवर आप हमेशा एक नेगेटिविटी में बंधे रहते हो। आपका बहुत मन है चीज़ों को क्लियर अप करने का, आपका बहुत मन करता है कि आप लोगों से मिले, बात करें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुद को एक कमरे में बंद कर लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग करते हो, लोगों से अपना कंपैरिजन करते हो, इतने इनसिक्योर हो गए हो चीज़ों को लेके कि हर वक्त ऐसा लगता है कि आज ये है, पता नहीं कल ये मेरे पास होगा नहीं होगा। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, अपने लव्ड वंस को बहुत चाहते हो, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ किया, जो उन्होंने, हो सकता है आपके किसी लव्ड वन ने आपके साथ विश्वासघात किया है, ठीक है, किसी तरीके का विश्वासघात आपके साथ हुआ है, और ये विश्वासघात, ये जो आपका भरोसा टूटा है ना, बहुत बुरा लगता है आपको। अब आप कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हो, कुछ उखाड़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा करके देखना चाहते हो जिसकी वजह से लोगों की आंखों में आपके लिए इज्जत हो। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे कि आपके घर वालों को, स्पेशली आपकी मदर को, आपके ऊपर प्राउड हो। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ तभी संभव है जब आप अच्छा खासा कमाना शुरू करो। तो यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि बात आपकी चली थी पैसे पे, और पैसे पे ही आकर अटक गई। जस्ट लाइक दिस फ्लावर, अगर आप इस चीज़ को फील करो, ये कैंडल थी अभी थोड़ी देर पहले तक, और ये तप रही थी, और अभी देखो कितनी ठंडी है, आप देख सकते हो, है ना। तो ये आप हो, पता है, आप इतने पैशनेटली किसी भी चीज़ को शुरू करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो, बीच में ठप्प करके और चलते बनते हो, और फिर आपकी क्या कंडीशन होती है, ये दिस इज़ योर कंडीशन आफ्टर ऑल सच थिंग्स। यू डिवाइड इन द पीसेस, यू ऑलवेज डिवाइड इन द पीसेस। ये कंडीशन आपकी होती है। क्लियर एग्जाम्पल ऑफ ऑल द थिंग्स विच इज फ्रॉम विच यू आर गोइंग थ्रू, दिस इज ऑल,
ओके, नाउ आपको आज की वीडियो क्यों देखनी चाहिए, उसके पीछे का रीज़न है ये, दीज आर दी कार्ड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक कंडीशन कन्वर्ट ही नहीं होगी तो आप गलत सोच रहे हो। आपकी कंडीशन कन्वर्ट होगी और यहाँ है उसका आंसर कि कब कन्वर्ट होगी, अभी हम इस पे भी जाएंगे। तो आफ्टर दिस स्ट्रगल पीरियड, ये स्ट्रगल पीरियड जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो लाइफ कैसी होगी, लेट मी टेल यू। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगे। आप सोचोगे भी नहीं, आप समझोगे भी नहीं, लेकिन अचानक से एक दिन आपको कोई रील, कोई वीडियो, कोई सोशल मीडिया का ही कोई टॉपिक आपको इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर खल जाएगा, अंदर ही अंदर आपको ऐसा चुभ जाएगा कि आप सोच में पड़ जाओगे। आप ये सोचोगे कि अब मुझे अपने आप को बदलना है, ठीक है। आप अपने ऊपर लगोगे, आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर लगोगे कि आप अपने जो नेगेटिव आपका बिलीफ सिस्टम है ना, आप उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर आओगे, ठीक है। न्यू बिगनिंग करोगे। आपकी इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी में तब्दील होगी, ओके। अभी तक हमने देखा ना, आप बहुत इनसिक्योर हो, आपकी इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी में तब्दील होगी। आपके मुंह में अचानक से ज़बान आ जाएगी जो अभी तक नहीं थी। आप हमेशा से सोचते थे कि है मैं कैसे बोलूँ, पता नहीं कोई क्या सोचेगा, किसी का दिल दुखेगा। अब आप अपने लिए सोचोगे, अपने लिए बोलोगे और इस चीज़ को देख के आपके घर वाले भी खुश होंगे, ठीक है। आपके घर में जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, आपके आसपास के लोग इतने ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसने अपने कैसे चेहरे पर ऐसे उंगली लगाई हुई है और सोच रही है अरे यार अब क्या करूँ। सो आपके आसपास के लोग ऐसे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसको क्या हुआ, टोटल ओवर थिंकिंग में आ जाएंगे कि यार इसको क्या हुआ, ये ऐसे कैसे बदल गई अचानक से, इतना बड़ा तब्दीली, इतनी बड़े बदलाव इतने शॉर्ट पीरियड में, ऐसा कैसे। आपके लुक्स चेंज होने लगेंगे, आपका बॉडी वेट चेंज होने लगेगा। नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग राइट नाउ। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ दैट हाउ मच चेंज यू गाइज विल गेट सून इन योर लाइफ। कितना पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आप सोच नहीं पा रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अपनी अनडिसाइडेड नेगेटिव साइकिल से बाहर आओगे। आप अपने आसपास की अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करोगे। आपके मन का जो भरोसा ख़त्म हो गया लोगों पे से, वो फिर से आने लगेगा, क्योंकि अब आप ये नहीं सोचोगे कि मैं लोगों पर विश्वास करूं। आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि मैं किसी पे विश्वास करूं नहीं करूं, इट डजेंट मैटर। मैं अपने ईश्वर पर बिलीव करती हूं और मुझे पता है कि वो मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। अब लोग मुझ पर विश्वास करें, ठीक है। आप खूब सारा ट्रैवल करोगे, आपका स्थान परिवर्तन होगा। स्थान परिवर्तन से मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अभी किसी घर में रह रहे हो तो हो सकता है आप अपना घर शिफ्ट करो, किसी सिटी में रह रहे हो तो सिटी शिफ्ट करो, किसी मोहल्ले में रह रहे हो तो मोहल्ला शिफ्ट करो। लाइक देयर इज़ अ बिग शिफ्ट। और जो आपके आसपास के लोग हैं आपके साथ जो बहुत नेगेटिवली बर्ताव करते हैं, अचानक से वो बहुत अच्छा बर्ताव करने लगेंगे, लाइक फॉर नो रीज़न। ऐसा नहीं होगा कि उनको पता है कि आप कितना कमाने लगे हो, या उनको पता है कि अब आप कितना सब करने लगे हो। अचानक से एक दिन आएगा जब जो व्यंग्यात्मक बातें करते थे, आपके साथ सरकास्टिक रहते थे, अचानक से चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तब आपको समझ आएगा कि कुछ तो बदला है मेरी लाइफ में, कुछ तो बदला है। एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आप सेलिब्रेशन करेंगे आप चीज़ों का। अब जो पौधे आपके मुरझा गए थे, आपकी लाइफ में जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए, अब आप उनको ईजिली गुड बाय बोल दोगे। ये नहीं कि अभी भी आप बैठे रहोगे उनकी आस में कि हाँ नहीं रुक जाओ ये वो, नहीं। अब आप चीज़ों को इजीली लेट गो करोगे। आपको कोई ट्रू लव मिल सकता है ऐसे पॉइंट पर। आप में से किसी अच्छे इंसान की पॉजिटिवली शादी हो सकती है। अब आप सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इजीली लोगों को बाय बाय बोल पाओगे, अपनी लाइफ से हटा पाओगे। ओवर थिंकिंग आपकी ख़त्म होगी। आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था वो हील होने लगेगा। अब आप पास्ट की चीज़ों को सोच करके दिन भर ज़ाया नहीं करोगे। अब आप अपने लिए जियोगे, अपने लिए खड़े होगे। अब आपकी मदर की हेल्थ बार बार ख़राब नहीं होगी, चीज़ें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपको समझेगा, ठीक है। अब आप सिर्फ अपने में नहीं घुलोगे, अब आप आगे बढ़ोगे और आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर की तरफ से किसी चीज़ का जो मैं इंतज़ार कर रही थी इतने टाइम से, अब वो फाइनली होने लगा है। ईश्वर मेरी सुनने लगे हैं अचानक से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिन चीज़ों का मैं इंतज़ार कर रही थी, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं लगी हुई थी, ये सोच करके कि शायद ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, फाइनली ये ख़त्म होगी और अब मैं विजयी महसूस कर रही हूँ। नाउ दिस विल बी योर टाइम पीरियड आफ्टर ऑल दी स्ट्रगल्स, ठीक है। नाउ जो बातें अब तक आपको सुन लेनी चाहिए बट आपने अभी तक नहीं सुनी है,
देयर इट इज़। आपको सुन लेनी चाहिए बट आपने अभी तक नहीं सुनी है। दिस इज़ मीन्ड फॉर यू, दिस इज़ समथिंग विच एक्चुअली हैज़ दैट पर्टिकुलर एनर्जी कि आपको अगर ये चीज़ पता लगेगी तो आप इस चीज़ को समझेंगे। और मैं अभी रिवील करने वाली हूँ इस डेक में कि एग्जैक्टली कौन सा टाइम पीरियड होगा जब आपका ये स्ट्रगल ख़त्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपको भगवान जी, आपके आसपास रहने वाली जो पॉजिटिव स्पिरिट है, जो उनका उद्देश्य है आपको ये वीडियो दिखाने का, वो आपको कहना चाहती है कि बस भाई परेशान मत हो। ठीक है, परेशान मत हो। आने वाला समय स्पेसिफिकली, चलो अभी समय नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को थोड़ी देर में। आने वाला समय ऐसा होगा जब आप शांत बैठ जाओगे और अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, लेकिन आपको ऐसा समय लाने के लिए सबसे पहले खुद को वैसा बनना पड़ेगा। तितलियाँ, भंवरे सब फूलों की तरफ जाते हैं, ठीक है, सड़क पे पड़ी हुई गंदगी के पास नहीं, अगर आपने इस चीज़ को महसूस किया हो तो। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है एक बच्चा जो कि पतला दुबला सा है, बहुत ज़्यादा गोलू मोलू या बहुत ज़्यादा क्यूट नहीं है, ओके ओके है अपनी सेहत की वजह से। एक तरफ एकदम गोलू मोलू सा बच्चा, एकदम क्यूट सा, स्पॉन्जी सा, जिसको देखते के साथ ऐसा मन करे इसके साथ खेलो। बट ये जो सुकट्टा सा बच्चा है, जो अभी इतना आपको क्यूट नहीं लग रहा है, ये सिर्फ हंसता रहता है, ही करता रहता है। और इधर जो ये मोटू सा, गोलू सा, एकदम सॉफ्ट टॉय सा आपको जो बच्चा दिख रहा है, ये बस रो ही रहा है कंटिन्यूसली। आप किसको पिक करोगे? किसको पिक करोगे? आप पिक करोगे भाई उस पतले बच्चे को जो आपको दिख नहीं रहा है क्यूट, बट आप उसको ही पिक करोगे, उसके साथ आप खेलोगे, उसके साथ आप इंजॉय करोगे। लाइफ इज़ ऑलवेज बीन इन दिस एनर्जी। आप क्या हो ये मैटर नहीं करता, आप अपने आप को क्या फील करते हो वो मैटर करता है। क्यों अपॉर्चुनिटी आपको पिक करे मुझे ये बताओ, क्यों अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए मुझे ये बताओ। अपॉर्चुनिटी इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए क्योंकि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले दिखो या नहीं दिखो, इट डजेंट मैटर। आपके अंदर वो कैलिबर है कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओ। आई होप आप समझ पा रहे हो। यू नीड टू अट्रैक्ट दिस एनर्जी इन योर सेल्फ। आपको यूनिवर्स कहना चाहती है कि भाई अब भी समय है, बदल जा। कब बदलेगी? कब अपने ऊपर काम करेगी? कब? समय निकल रहा है, 2026 का मिड आ गया है बहन, मिड आ गया है। कब करोगे मेरे भाई? अटके ही रह जाओगे। यूनिवर्स कह रही है अब तो बदलाव लेकर आओ। अब आप बोलोगे बदलाव कैसे लेकर आए, तो यूनिवर्स आपको कह रही है क्या तुम सुबह समय पर उठ रहे हो? पहला सवाल, क्या तुम सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अच्छी एक्सरसाइजेज और अच्छी डाइट ले रहे हो? तीसरा सवाल, क्या तुम अपनी ओवर थिंकिंग के घोड़ों को बंद कर पा रहे हो दौड़ाना, उनको खूंटे से बांध पा रहे हो? दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, क्या तुम प्रभु का नाम ले पा रहे हो? दिन में 1 माला, 10 बार माला या 15 बार माला कर पा रहे हो? दिस इज़ द माला। इसके अंदर 108 मनके हैं। क्या तुम ऐसे कोई भी नाम जाप कर पा रहे हो? नाम जाप कर पा रहे हो तुम? राम 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 कर पा रहे हो? ये तुम्हें बोला जा रहा है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या तुम अपना ख्याल रख पा रहे हो? ठीक है बाबा, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ हो गई हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, फलाना ढिमाका, सब तुम्हारे साथ खराब है, लेकिन तुमसे यूनिवर्स पूछ रही है कि क्या तुम उसको सही करने के लिए घरेलू कोई उपाय कर रहे हो? भाई नहीं कर रहे हो तुम। अगर इनमें से ये जो 5-6 पॉइंट मैंने आपसे पूछे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, अगर इसमें से 3 भी काम आप कर रहे हो ना, तो मैं मान जाऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रही है कि अपने आप को वैसा साबित करो, वैसा बनाओ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हें प्यार मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, यूनिवर्स आपसे क्वेश्चन कर रही है, क्या तुम्हें कोई क्यों प्यार करे? मुझे ये बताओ, क्या तुम खुद से प्यार करती हो? करती हो क्या? तुम खुद का ख्याल रखती हो? तुम नहीं रखती हो। अगर तुम्हें लग जाती है तो तुम वो जो भी काम कर रही हो उस काम को छोड़ करके सबसे पहले अपनी लगी के ऊपर मरहम पट्टी करती हो? नहीं करती हो बाबा। तुम सबके लिए जीती हो, तुम सबके लिए मरती हो, लेकिन तुम खुद कहाँ हो? तुम खुद कहीं हो ही नहीं। तुम अपना कंपैरिजन लोगों से करती रहती हो। गलत है ये। क्या तुमने कभी अपनी एनर्जी को, अपनी कैलिबर को समझा है कि क्या चीज़ हो यार तुम? क्या चीज़ हो तुम?
अच्छी सी लिपस्टिक लगा लो, बाल खोल लो, अच्छे से शर्ट पैंट पहन लो, अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब कर लो, तो तुमने कभी अपने आप को देखा है तुम क्या गजब ढा सकते हो? फ़र्क ही नहीं पड़ता है, करना ही नहीं है। क्यों वीनस सही नहीं हो रहा है? क्यों अच्छी नौकरी नहीं लग रही है? क्यों कोई सच्चा प्यार नहीं कर रहा है? कमी हमारे अंदर है। क्यों हमारी चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं? आलस ही नहीं छूट रहा है, फ़ोन ही नहीं छूट रहा है, स्क्रोलिंग ही नहीं छूट रही है, तो फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, आज तुम सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हो, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक चीज़ पर अटक जाते हो और वहीं स्ट्रगल करते रहते हो। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर कोई चीज़ मुझे एक लंबे अरसे तक मेहनत करने के बाद भी नहीं दे रही है कोई रिजल्ट, दैट मीन्स उसके पीछे कोई तो रीज़न है। मुझे उस रीज़न को फाइंड आउट करना चाहिए, और अगर मुझसे नहीं ढूंढा जाए तो मुझे उस चीज़ को ड्रॉप कर देना चाहिए, मुझे कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। सच सच बताना, तुम्हें डांस करे कितना टाइम हो गया? मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि डेली का सिर्फ 10 मिनट डांस कर लिया करो, ढिंचिक ढिंचिक वाले गानों पे, तगड़े वाले गानों पे, डीजे वाले गानों पे, ऐसे गानों पे जिनका आपको मतलब समझ नहीं आ रहा लेकिन टोन बड़ा मस्त लग रहा है, यूपी बिहार टाइप्स गानों पे। मैंने कितनी बार बोला है, करते हो नहीं करते हो तो फिर स्ट्रगल ही करते रहोगे, तो फिर स्ट्रगल ही चलता रहेगा तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, तुम वो कौवे बन जाओगे। अब मैं बहुत हार्श हो रही हूँ, आई डोंट नो वाई, बट आई एम गेटिंग दीज लाइन्स बाय माई इनसाइड, तो फिर मुझे कहने की ज़रूरत है कि तुम वो कौवे बन जाओगे जिनके घर में आने से लोगों को परहेज है। ओह, कौवा आ गया हमारे घर में, है भगा इसको, क्या काला सा मनूस सा। ठीक है, लेकिन जब श्राद्ध का अवसर होता है ना, तो वो कौवे बहुत ज़्यादा प्रिय लगते हैं। अरे काश आ जाए कौवा, हमारा भोग स्वीकार कर लिए, हमारे पितरों को शांति मिल जाएगी। लोगों का दोगलापन समझ रहे हो तुम? और भाई तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो, भाई तुम नहीं समझ रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ स्वीटहार्ट? यू आर डूइंग सच अ रॉन्ग थिंग्स विद योर ओन सेल्फ। वाई यू आर डूइंग सच थिंग्स यार? क्यों कर रहे हो? तुम खुद अपनी ज़िंदगी की वाट लगा रहे हो, ये बात सच है। तुम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो कि लोग सिर्फ तुम्हें तभी पसंद करेंगे जब तक तुम उनके काम आओगे। एक दिन मना करके देखो, तुम्हें अंतर पता लग जाएगा। अब तुम कहोगी या तुम कहोगे कि भाई अगर मैं उनके काम नहीं आऊँगा तो वो मेरे काम क्यों आएंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो तुम ये चीज़ अपने ऊपर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करके देखते? लोग तो तुम्हारे काम आते ही नहीं है कभी भी। एक बार तुम मत आके देखो ना काम, लोगों की औकात पता लग जाएगी तुम्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। मैं कितने समय से चिल्ला रही हूँ, कलेक्टिवली लोगों के लिए आ रहा है दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू हु आर एक्चुअली योर कार्मिक्स। हद ज़्यादा लोग हैं आपके आसपास जो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक है, लेकिन आपको तो भैया उल्टा आदमी बन के खुशी मिलती है। ये जो उल्टा आदमी है ना, ये बन के खुशी मिल रही है आपको। अभी बहुत सारे लोग ना इस वीडियो को ऐसे स्किप कर देंगे, अरे यार ज्ञान दे रही है तो सच में ज्ञान ही दे रही हूँ मैं जब से ज्ञान ही दे रही हूँ। आज की वीडियो कोई प्रिडिक्शन रीडिंग नहीं है, दिस इज़ अ ज्ञान वीडियो फॉर यू कि अपने चक्षुओं को खोलो। जिनके ऊपर तुम मस्कारा, आईलैशेज़ और फलाना ढिमाका लगा लेती हो, या जिनके ऊपर तुम डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, काले गड्ढे गिर गए हैं, तुम फेशियल योगा नहीं कर सकती हो? तुम्हारे पास 20-20, 50-50 मिनट है, तुम्हारे पास हर 1 घंटे में थोड़ा सा टाइम है फ़ोन स्क्रॉल करने का। डोंट यू हैव थोड़ा सा लोशन, थोड़ा सा ऑयल फॉर योर स्किन की तुम उसको नरिश कर लो भाई, फेस मसाज कर लो। उल्टे आदमी बन के क्या मिल रहा है तुमको? तुम्हारे अंदर, तुमको पता ही नहीं है तुम्हारे अंदर कितना कैलिबर है। जस्ट लुक एट हिज हेयर्स, इतने ग्लोइंग, इतने शाइनी है। ये बेवकूफ़ आदमी है उल्टा लटक के, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है। आने वाला टाइम पीरियड इतना अच्छा होगा कि तुम सोच नहीं सकते। ये ईश्वर की नेमत है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे लाइफ में लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, तुम जिन चीज़ों के लिए तरसे हो, तड़पे हो, जो तुमने भगवान से कहा है कि भगवान ये क्या मेरे साथ ही क्यों, ईश्वर की नेमत है तुम्हारे लिए जो तुम्हें मिलने वाला है। बट द पॉइंट हेयर इज़, तुम्हारे साथ जस्टिस तो होगा, तुम्हें तरक्की तो मिलेगी, लेकिन इस तरक्की को तुम संभाल पाओगे? इस तरक्की को तुम संभाल पाओगे? तुम्हारी तो ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं हो रही है, तुम्हारा तो स्लीपिंग पैटर्न ही सही नहीं हो रहा भाई, हो ही नहीं रहा है। कैसे बनोगे किंग ऑफ पेंटिकल्स? कैसे बनोगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? खुद से प्रेम नहीं है, ईश्वर से प्रेम नहीं है। किसी आदमी के पीछे हो, वो मुझे टेक्स्ट कर देगा तो मुझे खुशी होगी, मेरी लाइफ में प्रेम नहीं है। क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? तुम खुद से ज़्यादा अपने फैमिली को और सबको सपोर्ट करती हो, बट क्या तुमने एक बार भी खुद को सपोर्ट करा है? अगर नहीं करा है तो तुम्हारे साथ यही सिचुएशन रहेगी, और अगर करने वाली हो तो तुम हेरोफेंट बन जाओगी। हेरोफेंट एक ऐसा पर्सन
जो तुम्हें वो देगा जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। पावर, पोजीशन, एक अपनी तरीके की अलग साउंडेड एनर्जीज, एंड ऑफ कोर्स सब तुम्हें चाहेंगे। और भाड़ में जाए ना सब, मत चाहो हमें हमारा कर्म पूरा करना है। तुम्हारे साथ भी कर लिया हमने, औरों के साथ भी कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपने लाइफ पर्पस को जानोगी यार। अपने लिए काम करो स्वीट हार्ट, अपने लिए काम करो। तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन तुम अपनी एनर्जीज़ को नहीं जान पा रही हो। तुम खुद को नेग्लेक्टेड कर रही हो, अपने आप को नेग्लेक्ट कर रही हो, इग्नोर मार रही हो। तुम्हें पता है यहाँ पर ये मैंने बोला था, ये पर्ल आए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। अगर आपको पता हो माय ब्यूटीफुल पीपल, मोती लेने जाने वाला और मोती बनाने वाला दोनों ही बहुत परिश्रम करते हैं, तब जा कर के मोती निकलता है। ठीक है, ये तो रियल मोती नहीं है ऑफ कोर्स। मैंने कभी भी मोती की चीज़ें नहीं पहनी और ना मैं पहनना पसंद करती हूँ। वैसे ही मेरे को ऑर्नामेंट्स नहीं पसंद, बट मैंने फिर भी सोना चांदी तो पहना है, लेकिन मैं मोती नहीं पहनती हूँ, ये सोच करके कि पहले तो रियल मोती कैसे बनती है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं क्या बताऊँ। और इसको लेने जाने के लिए कितना कष्ट होता है किसी गोताखोर को, वो भी मैं जानती हूँ। तो आपको पता है आप ये हो, आप मोती हो, सच्चा मोती हो आप खुद को अहमियत नहीं दे रहे हो। यूनिवर्स आपको बार बार हर बार लगातार कह रही है प्लीज़ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो। बाबा आपसे कह रहे हैं मैं साथ हूँ यार तेरे, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर। दिल में जंग लग गई है भाई, उसको क्लीन कर लो। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपके साथ है, यू विल श्योरली गेट अबेंडेंस, यू विल श्योरली गेट लक। यूनिवर्स इज़ देयर फॉर यू, यूनिवर्स इज़ देयर टू गिव यू दैट पैशनेट एनर्जी। लेकिन अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आज अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं एकदम झंझोर हुआ है ना अंदर से, तो भाई तुम ख़त्म हो। कितने भी वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो, कितने भी रिचुअल कर लो, हाँ समय अच्छा ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स तो फिर भी देती है ना कि चल छोड़ यार, ये खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा, इसके लिए कुछ करो। लेकिन वो समय ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं रहेगा, क्योंकि आज अब भगवान आपको कोई चीज़ दे दे लेकिन आप उसको चला ही नहीं पाओ। यूनिवर्स ने आपको फेमस कर दिया, यूनिवर्स ने आपको नेम फेम पैसा सब दे दिया, बट हम तो भाई वही बुद्धू हैं, हम तो वैसे ही चलते हैं। तो फिर बस वैसे ही चलते रहोगे और जो कुछ भी मिला है ना वो सब भी सोर समेट के और कुएं में फेंक दोगे, और फिर से वही ठन पाल मदन गोपाल होकर के पालती मार के बैठ जाना। ओके, तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, अभी कुछ लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ माई लाइफ पर्पज एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग माई पाथ। अब तो आँख खोल लो अपनी, समझो, और कमेंट में अपनी भड़ास निकाल लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझो भाई, समझो। खुद से प्रेम करो यार, कुछ नहीं रखा है, अपना पर्पस कंप्लीट करो। सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, खुद से प्लीज़ प्रेम करना शुरू करना। तुम बहुत प्यारी हो, ये हमेशा याद रखना। तुम बहुत क्यूट हो, हमेशा ये याद रखना। गॉड ब्लेस यू।